ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, किसान शब्द से सभी परिचित हैं और एक ऐसा करने वाला इंसान है जो हमारे भारत भूमि को उपजाऊ बनाता है, जो हमारी भारत भूमि को उत्पादन करने में सक्षम करता है। वैसे तो कहते हैं कि सब कुछ जो है करने वाला करता धरता करतार तो ईश्वर है, और ये सारे प्रकृति के जो भी जल जंगल ज़मीन जो है चारों तरफ हरियाली और खुशहाली जो दिखती है वो कहीं ना कहीं प्रकृति का वरदान है, ईश्वर का वरदान है, ये माना जाता है। पर जब हम दूसरी भूमिका के बारे में बात करते हैं तो एक ऐसा इंसान जिसने इस ज़मीन के, जिसने इस भूमि के इस गुण को पहचाना और उस गुण के आधार पर उसने अपनी तन मन धन से जो है शक्ति लगाई और इस भूमि के साथ जो है उसने उत्पादन का कार्य शुरू किया। तो इस तरह से कहने का आशय ये है कि अपना पूरा तन मन जो है सर्वस्व झोंकने के बाद एक किसान जो है किसी भी धान्य को, किसी भी फल फूल को जो है पैदा करता है या उसकी पैदावार करवाता है। तो कहने का आशय ये है कि वर्षों से आज हम 75 साल की आज़ादी के बाद जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आज चर्चा का विषय इसलिए है कि आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। यूं तो पूरी दुनिया में किसान की जो इस शक्ति के बारे में सब जानते हैं और सबको पता है कि हमारे घर में जो राशन पानी आ रहा है, फल फूल आदि चीज़ें आ रही हैं, साग सब्जियाँ, उसके पीछे कोई एक आदमी का हाथ है, और वो हमारे कोई पड़ोसी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, और वह आदमी है कृषक, वह आदमी है किसान। उसे हम फार्मर कहते हैं, और वही किसान जो है अपने खून पसीने की कमाई करके लोगों तक पहुंचाता है, लोगों के पेट को भरता है, कहने का आशय खुद भी खाता है और लोगों को खिलाता है। तो जीवन यापन का एक सबसे बड़ा साधन जो है तैयार करने वाला कृषक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति होता है। इसमें कोई शक नहीं, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं। पर किसान की वास्तविक स्थिति जो है भारतीय संदर्भ में, मैं उसकी चर्चा करूंगा। आज 23 दिसंबर है और राष्ट्रीय किसान दिवस है, तो ऐसे अवसर पर किसान के बारे में वास्तविक चर्चा करना ज़रूरी है। वैसे तो आप जो है कई मंचों के माध्यम से किसानों के बारे में सुनते आए हैं, खूब कविताएं हैं ढेरों, खूब साहित्य भरा पड़ा है किसानों से, और सरकारें भी जो है कम गुणगान नहीं करती हैं। तो ये मैं चर्चा आप लोगों के लिए रखता हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानते हैं कि किसान क्या है। फिलहाल भारत में हर साल के दिसंबर में भारतीय किसानों के नाम पर एक दिन समर्पित है, जिसके लिए 23 दिसंबर निर्धारित किया गया है और राष्ट्रीय किसान दिवस या किसान दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। इस दिन कृषक और खेतीहर के नाम से पहचाने जाने वाले भारतीय किसानों के लिए मनाए जाने वाले इस दिन को किसान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और किसानों का जीवन बेहतर हो, ऐसी अवधारणा, ऐसी मंशा के साथ जो है भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले इस किसान दिवस पर कार्यक्रमों, वाद विवाद, सेमिनार, प्रश्नोत्तरी के साथ ही किसान से जुड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन व चर्चाओं, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, निबंध लेखन आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस की तरह ही जो है 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला किसान दिवस भी जो है मनाया जाता है। 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। तो इस तरह से ये किसान या कृषि से जुड़े हुए ये 3 दिवस हैं जो वर्ष में निर्धारित हैं। 15 अक्टूबर और 3 दिसंबर की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम आज 23 दिसंबर को हम आज राष्ट्रीय किसान दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। भारत में कब से शुरू हुई खेती, इसके बारे में कुछ विश्लेषण है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा कृषि कार्य करते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 70% भारतीय लोग किसानी करते हैं, जिसे देखते हुए साल 2001 में भारत सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस की घोषणा की गई। ऐसा माना जाता है कि भारत में 9000 ईसा पूर्व में मानव ने कृषि और इससे संबंधित औजारों का विकास कर लिया था। उस वक्त दोहरा मानसून होने के चलते इस साल में ही 2 फसलें ली जाती थीं, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे खेती से संबंधित बाजार के रूप में भारत को देखा जाने लगा। भारत की अर्थव्यवस्था भी जो है खेती पर ही आधारित है, ये सब जानते हैं। तो भारत के जो
पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं, उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। तो एक किसान की जो तकलीफ़ है वो आप भली-भांति जानते थे। 1902 में आपका जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के नूरपुर के निवासी चौधरी चरण सिंह जो हैं एक सच्चे किसान थे। उनकी गिनती देश के लोकप्रिय नेताओं में रही। देश के किसानों के बीच उन्होंने अपना विश्वास कायम किया। इसके लिए किसानों के हितों के लिए उठाए गए उनके सकारात्मक कदमों को माना जाता है। अब हम इस कार्यक्रम को मनाए जाने के पीछे सरकारों की जो मंशा रहती है और उनके जो तौर तरीके होते हैं उसका मैं लगभग विश्लेषण कर चुका हूं, पर भाषणों में भी आप सुनते होंगे कि हमारी थाली में जो भोजन मिलता है वो किसान की जी तोड़ मेहनत है और इसलिए हम जो है किसानों को अन्नदाता कहते हैं। यहाँ तक कि किसानों को जो है भगवान भी कहते हैं और कहते हैं ये धरती का भगवान है। देश की खाद्य सुरक्षा को बनाने में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। किसानों का आभार पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर पाता कोई भी, और ये तमाम नेताओं के मुंह से आपने भाषण सुने होंगे। तो ये इस तरह से जो है हमारे भारत में हर एक दिवस के पीछे जो एक अच्छा पवित्र उद्देश्य होता है वह उद्देश्य किताबों में और साहित्यों में सिमट कर रह जाता है। और वास्तव में जो किसानों की वर्तमान स्थिति है, मैं मध्य प्रदेश के विश्लेषण की बात करता हूं तो वर्तमान में ऐसा कोई भी किसान नहीं है, चाहे वो लघु कृषक हो चाहे वह बड़ा कृषक हो, सब कर्ज में डूबे हैं। और कर्ज में डूबने के साथ साथ जो बैंकिंग पद्धति है, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, इन सारी पद्धतियों में जिस तरह से ताबड़तोड़ जो केसीसी बनाए जाते हैं और जो इन्हें किसानों को जो आर्थिक सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं उनमें कहीं ना कहीं दलाली व्यवस्था और भ्रष्टाचार इस तरह से व्याप्त है कि इसका खामियाजा जो है किसान को भुगतना पड़ता है। और किसान जो है अपनी मजबूरी के चलते, अपनी खेती बाड़ी को संभालने के चलते कर्ज में लदता जा रहा है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कुछ एक ऐसे कृषि विभाग जैसे बनाया गया तो उसमें जो बीज आदि आते हैं तो वो भी सोर्स फोर्स के जरिए बड़े बड़े किसानों को पहुंच जाते हैं, छोटा किसान फिर भी वंचित रह जाता है उनसे। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में जो है पूरे भारत में यही मामला है कि चीन चीन के रेवड़ी बांटी जाती हैं। तो ये मसला है एक दूसरा। अब हम तीसरे मसले की बात करें तो राजस्व विभाग को ले लो, तो राजस्व विभाग का भी ये काम है कि कई खेतीहर जो मजदूर हैं या छोटे छोटे किसान हैं उनकी खेतियां या तो आपसी बंटवारों में उलझी हुई हैं या फिर कहीं ना कहीं कोई दबंग आदमी जो है उनको दबा के रखा है या किसी ने ज़बरदस्ती फर्जी रजिस्ट्रियां करा ली हैं। तो ये इस तरह के जो हैं काफ़ी दाव पेचों में उलझा हुआ है किसान, तो वो सर पटक के रह जाता है। अब जैसे हम बात करें कि राजस्व में जाएगा तो चाहे वो पटवारी हों चाहे वह तहसीलदार हों, वो किसान को इतना परेशान कर देते हैं कि उसमें जो है किसान अपने घर आके बैठ जाता है कि भाड़ में जाए जो कुछ होना हो, अपना अपने रूखी सूखी जो है मेहनत करके खाता पीता रहता है। तो ये स्थितियां वास्तव रूप में दिखाई पड़ती हैं। अगर छोटा किसान है, कोई बंटवारे का नामांतरण होना, अभी एक हाल ही में परसों नरसों की मैंने न्यूज़ पढ़ी थी और सागर जिले के मालथौन तहसील में एक मामला ऐसा आया कि उसने 35 साल से उस किसान ने जो है नामांतरण की अर्जी लगा रखी थी तहसील में, और कोई अभी तत्कालीन श्रीवास्तव तहसीलदार आए तो उन्होंने उसका निपटारा किया। 35 साल बाद कोई नामांतरण की समस्या सुलझा पाता है और वो जिंदा है, ये बड़ी बात है किसान। तो ये इस तरह की वास्तविक स्थितियां हैं। तो राजस्व विभाग में भी जो करप्शन जिस तरह से व्याप्त है और खुली जो है लूट चल रही है, इस बारे में भी सरकार बहुत पीछे है, सरकार को दिखाई नहीं पड़ता है। या फिर इनडायरेक्ट अपन ये कहें कि सरकार की जो भीतरी इनकम जो है या भीतरी आय के स्रोत ही हैं ये लोग, तो ये फिर चल रहा है सब कुछ अंधे पीछे कुत्ते खाएं, ये वाली बात है। चौथी समस्या है डिजिटलाइजेशन की। जब से ये डिजिटलाइजेशन हुआ है तो भारत का मैं विश्लेषण करूं तो पूरे भारत का ही किसान अनपढ़ है, ख़ास तौर से इस मोबाइल के क्षेत्र में। जैसे गिरदावरी करना है तो मोबाइल के माध्यम से, अगर एक गांव में जाएंगे तो ज़्यादा गिनती में गिन लो कि ये 4 लड़के जो हैं गिरदावरी कर पाते हैं ऑनलाइन। 400 किसान हैं और 4 लड़के कर रहे हैं, तो वो पता चला कि वो 4 ही लड़के जो हैं गिरदावरी का पैसा कमा रहे हैं। ये हालत है।
या फिर पटवारी ने अपने एजेंट लगा रखे हैं तो वो गिरदावरी कर रहे हैं, गिरदावरी भी अपने मनमर्जी की हो रही है। तो ये इस तरह की जो कमियां हैं वास्तव में अगर किसान दिवस के रूप में अगर हम देखें और चर्चा करें तो किसान की इस वास्तविक स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। और किसान की बात नहीं कर रहे हम, अगर कृषि क्षेत्र को हमने सक्षम नहीं बनाया तो निश्चित तौर पर जो है हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था तो गड़बड़ होगी ही, साथ में ये आपराधिक प्रवृत्तियां बनेंगी, अराजकता की स्थितियां आएंगी और आने वाला जो समय है निश्चित तौर पर जो है भयावह प्रतीत होता है। आत्महत्याएं कर रहे हैं किसान, कर्ज में डूबा है किसान। एक और सागर जिले की मैं केसली तहसील के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि अभी शायद 19 तारीख को ऐसा हुआ है कि तहसीलदार महोदया वहाँ की गई होंगी और मंडी में जो है यूरिया खाद वितरण हो रहा था, वहाँ किसान बिफर गए और तहसीलदार मैडम की गाड़ी जो जीप हुआ करती थी वो तोड़ ताड़ दी। और इसके बाद में फिर तहसीलदार महोदया अपनी सुरक्षा के लिए भी जो है परेशान हुई, फिर फ़ोन वोन करके आपने जो है सुरक्षा बल तैनात किया, वहाँ 50 जो है पुलिस आई और फिर उनके देख रेख में जो है यूरिया बटा। अब ये यहाँ जो घटना घटी है इसमें आप देखेंगे कि यार किसान तो बिल्कुल ढोर हैं, तो पशु हैं बिल्कुल। ये तो किसानों को ये समझ में नहीं आ रहा कि बताओ अधिकारी के लिए जो है पत्थर फेंक रहे हैं या उनकी गाड़ी तोड़ ताड़ दी। तो इनके पीछे मैं वास्तविक स्थिति ये बता रहा हूँ कि केसली में जो कृषि उपज मंडी है उस मंडी में ये केसली से लगभग जो शहर है केसली, उस केसली से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये जगह और लगभग 250 के लगभग इससे गांव जो हैं जुड़े हुए हैं, यानी एक बहुत बड़ा जो बेल्ट है किसानों का वो इस मंडी से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ अगर हम जाके देखें तो जो मंडी प्रांगण बना हुआ है उसमें ना तो कहीं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, ना वहाँ कहीं कोई कैंटीन वैंटीन की व्यवस्था है और ना ही वहाँ जो है कोई छांव की बैठने की एक समुचित व्यवस्था है। तो इन अव्यवस्थाओं के चलते लोगों की मजबूरियां हैं, लोगों के पास जो आज बीज हैं उनके पास वो जो प्राकृतिक बीज हुआ करते थे वो नहीं है, उनके पास सारे जो बीज हैं वो सब पेटेंट वाले बीज हैं। उन बीजों की हालत ये है कि एक बार आपने बो लिया काम ख़त्म है, अगली बार आपको उसमें जो है नया बीज लेना पड़ेगा। और ऐसे बीजों के उत्पाद के लिए आपको बड़े बड़े फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, चाहे वो DAP हो, चाहे यूरिया हो, चाहे ग्रोमोर हो। ऐसे कई खाद कई कीटनाशक जो है आदमी यूज़ कर रहा है, तो ये किसानों की लत लग गई है। अब 1 एकड़ के लिए तो उसे 50 किलो जो है यूरिया चाहिए। तो ये इस तरह की जो मारामारी और यहाँ से जो है पीछे से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो इस तरह से जो है ये काला बाजारी और किसानों की परेशानी, और ये किसान वहाँ पहुँचते हैं और हफ्तों से, तो इस तरह से किसान जो है हफ्तों से जाके मंडी प्रांगण में खड़ा हो रहा है लाइन लगा के, और अंततोगत्वा वहाँ से खाली हाथ जब लौटता है तो उसके अंदर एक प्रमाद होता है, एक घुटन होती है और ऐसी स्थिति में वह उन्मादी हो जाता है। ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। मैं सैकड़ों किसानों से मिला और दुर्भाग्यवश मैं भी एक किसान रहा और 3-4 बार मैं गया, और जब मैंने देखा कि यहाँ मंडी में इस तरह की स्थितियाँ हैं, यहाँ यूरिया मिलना बहुत मुश्किल है, तो फिर मैंने खुले मार्केट से लिया और कम से कम जो है लिया और अधिकांश जो है जैविक खाद का उपयोग किया। तो ये अभी इस जागरूकता की भी कमी है कि किसानों में जो है जैविक खाद कहाँ से लाया जाए, कैसे बनाया जाए, तो ये भी इसमें एक व्यापक सुधार की गुंजाइश है। और अन्य जो सरकारों द्वारा प्रयास किए गए हैं, चाहे वह न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें या फिर भावांतर योजनाएं, ये सारी योजनाएं कहीं ना कहीं अपने स्तर पर फेल हो चुकी हैं और किसान जस का तस से कर्ज बना हुआ है, कर्ज लदा हुआ है। और ऐसे में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाए जाने के क्या मायने हैं, ये सरकार को समझना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे प्रदेश की सरकारें हों, चाहे देश की सरकार हो, किसान की वास्तविक मेहनत का जो है उसे प्रतिफल मिलना चाहिए। और किसान की मेहनत किसान के पास रहती है और मेहनताना जो है धंधेबाजों के पास जाता है, और नहीं तो फिर दलालों के पास।
कहानी इतनी है। और इसके अलावा उसके जीवन की जो है सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। और जिस तरह से वो कर्ज में लदा हुआ है, तो कर्ज से उसे जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा, वो किसान जो है किसानी नहीं कर पाएगा। और कहीं ना कहीं समझता हूँ कि चारों तरफ फैले हर एक विभाग में जो भ्रष्टाचार है, उनकी बलि वेदी पे किसान चढ़ रहा है, चढ़ता जाएगा। एक और किसानों के जो संबंध में सुधार की गुंजाइश है, सरकार को चाहिए कि जो विद्युत वितरण है, बिजली विभाग की भी स्थितियां ये हैं कि जिन लोगों ने पावर डीपी रखवाए हैं, उनके यहाँ समय पर पता चला कि वो डीपी नहीं रखी गई हैं। कई किसान जो है मैंने इस साल पीड़ित होते हुए देखा है कि उनके यहाँ पैसा जमा हो चुका था, पर उनके यहाँ डीपी नहीं रखी गई, तो उनको सिंचाई में दिक्कत हुई। इसके अलावा जो पुराने किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनके बहुत ज़्यादा जो है बिजली के बिल लदे हुए हैं। अच्छा, उनकी जो है कुर्क करके जो राशि भरवाई गई, वो निश्चित तौर पर जो है अमानवीय व्यवहार रहा। और इस सिस्टम में भी ये ठीक है कि कहीं ना कहीं किसानों की भी इसमें कमियां दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें भी प्रलोभन होता है कि हम 1000-2000 रुपये बिल बचा के जो है काम कर लेंगे, तो वो मिली भगत हो जाती है। तो कुछ थोड़ा बहुत पहले किसानों ने खाया और कुछ जो है विभागीय कर्मचारियों ने मिल कर के खाया। तो इस तरह से लद गया कर्ज किस पे? किसान पे। अब किसान पे जब कर्ज लद जाता है, तो ये जो विद्युत वितरण की जो प्रणाली है, इसमें ब्याज इतना ज़्यादा लगता है रकम पे, 2 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब की जो है ब्याज राशि इसमें लगती है। इसमें दंड राशि भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो एक एक किसान को जब वो 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल का जो बकाया बिल है, वह राशि 10-20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार तक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत बड़ा जो है घपला यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस सिस्टम में भी परिवर्तन की गुंजाइश है। और दूसरी जो सबसे बड़ी गुंजाइश ये है कि विभाग को, बिजली विभाग को खास तौर से सरकार को हिदायत देनी चाहिए कि किसानों को फुल पावर वाली जो 3 फेस वाली जो विद्युत सप्लाई है, वो दिन में करना चाहिए। रात में किसान जब अपनी मोटर पंप चलाते हैं, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और प्रत्येक किसान के लिए इसमें जो है जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो कहने का आशय ये है कि किसान की ज़िंदगी में अगर कुछ हिस्से में बचता है, तो उसकी मेहनत ही बचती है बस। और जब मेहनत ही टूट जाती है किसान की, तो उसके बाद फिर वो या तो आत्महत्या करता है या फिर हताश और निराश होकर के जो है पलायन कर जाता है। अपना घर-बार, अपना परिवार, ये सब इधर उधर ले दे के भागते रहते हैं। ऐसे कई परिवार जो हैं इस कारण ही जो है पलायन कर रहे हैं। उनके पास लघु कृषक हैं, 1-2 एकड़ ज़मीन है, पर उसमें वो 2 लोग, 3 लोग नहीं पल पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है देश का हमारे। तो ये इस तरह की स्थितियां वर्तमान में हैं। आज 23 दिसंबर 2022 की हम बात कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय किसान दिवस वास्तव में सच्ची श्रद्धा से मनाए जाने की आवश्यकता है। और सच्ची श्रद्धा से इस दिवस को मायने प्रदान करना है सरकार को, तो किसानों की दशा सुधारे। जो 75 सालों में दशा नहीं सुधरी है, उसे सुधारना बहुत ज़रूरी है। ये किसानों के लिए नहीं, देश के लिए। इसके अलावा जो इस क्षेत्र में एक और बड़ी बात है कि अभी जो बिजली विभाग वाले लोग हैं, कर्मचारी, वो इतने करप्ट हो गए हैं कि कोई भी आवेदन, अगर आप समस्या का कोई आवेदन लेके जाएंगे, वो लेते नहीं है, फेंक देते हैं कि ये नहीं लेना है मुझे। और यही यहाँ के सिस्टम में खराबी है। पंचायत में जाओगे तो पंचायत वाला आवेदन नहीं लेता है, आवेदन ले लिया तो पावती नहीं देगा। कोई आपसे सुविधा के लिए कोई फॉर्म भरवाता है, 10-50-100 रुपये खर्च करा के वो जमा कर लेता है, उसको देना हुआ तो दे दिया, नहीं तो फेंक दिया। बोले आपने जमा करे थे, गुम गए। यही राजस्व में हो रहा है, यही पंचायत में हो रहा है, यही बिजली विभाग में हो रहा है, और क्या कहें, यही पुलिस विभाग में हो रहा है। सारे विभागों में तो यही मचा हुआ है। ये बारीक बातें जो है, छोटी छोटी बातें
प्रशासन को पता नहीं चलती, सरकार को पता नहीं चलती, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? वो भी इस समाज में जी रहे हैं और ये सब उनके हाथों के तले, उनके नीचे ये सब गुजर रहा है, ये हो रहा है। आदमी जो है बद से बदतर ज़िंदगी जीने को मजबूर है। तो ये इस तरह का जो विश्लेषण आज न केवल किसानों के लिए है, बल्कि प्रशासन के लिए भी, जो प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी इस वीडियो को सुने, पूरा मनन करें और इसके बाद इसके अनुसार अगर आप जो है देश हित, समाज हित, किसान हित का काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हम जो है एक सबल भारत के विषय में सोच सकते हैं, समृद्ध भारत के विषय में सोच सकते हैं। और आने वाले समय में किसान के लिए कितना क्या लाभ मिलने वाला है, कितनी कैसी सुविधाएं मिलने वाली हैं, ये समय बताएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।